दोस्तों, सुशांत के केस में पिछले 1 साल से फैंस लगातार इंतजार कर रहे हैं कि कुछ नया होगा, कुछ एक्शन होगा और दोषियों को उनके किए की सजा मिलेगी। लेकिन अब तक कुछ भी बड़ा नहीं हुआ और जब से पापी पिठानी को अरेस्ट किया गया था तब से तो ये उम्मीद और ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन फिर पिठानी को भी जेल भेज दिया गया और पिठानी जेल से बाहर आकर शादी करके भी आ गया। मगर अब अचानक मुंबई में हलचल बढ़ गई है। जी हाँ दोस्तों, एनसीबी के मुंबई दफ्तर में अचानक से हलचल बढ़ गई है और अचानक बहुत बड़े एक्शन की तैयारी है। खबर तो यहाँ तक है कि रिया समेत 5 लोगों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और अब इन 5 का बचना नामुमकिन है। तो क्या हुआ अचानक और कैसे बढ़ गई इन 5 लोगों की मुश्किलें, और ये 5 हैं कौन और आगे क्या होने वाला है, आपको सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। आप भी इन पापियों को सजा दिलाने के लिए चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़कर हमारी ताकत बढ़ाएं। खबर को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो सुशांत को लेकर चाहे परिवार हो या फिर सुशांत के चाहने वाले या सुशांत के फैंस, सभी की नजरें सीबीआई और एनसीबी पर टिकी हुई हैं। सभी ये जानना चाहते हैं कि केस का स्टेटस क्या है, क्या अपडेट है और आगे क्या होने वाला है। लेकिन पिछले 1 साल से लगातार इंतजार ही हो रहा है। पिछले साल दिसंबर के बाद तो मई के महीने तक हालात बेहद खराब हो गए थे क्योंकि कुछ भी नया नहीं हो रहा था। मगर मई के महीने में जैसे ही सिद्धार्थ पिठानी को दबोचा गया, गिरफ्तार किया गया, वैसे ही केस में अचानक हलचल बढ़ गई और इंसाफ की उम्मीद फिर से जाग गई। और अब तो मुंबई में एक बार फिर अचानक हलचल तेज हो गई है और मुंबई में अब बहुत बड़ी कार्रवाई की तैयारी है और इसे सुशांत केस में सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक कहा जा रहा है क्योंकि इस बार सीधे सीधे 5 लोगों की गर्दन तक एनसीबी की टीम पहुंचने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से मुंबई से बहुत बड़ी खबर आ रही है, वो सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पिठानी के बयानों के बाद एनसीबी ने केस को नए सिरे से तैयार किया है और उसके बाद सुशांत के नौकर नीरज और केशव को भी दोबारा पूछताछ के लिए इसीलिए बुलाया गया। इतना ही नहीं, नीरज, केशव, सुशांत के बॉडीगार्ड सभी के नए बयानों के बाद अब रिया पर कार्रवाई की तैयारी है जिसका फैंस को पिछले 1 साल से इंतजार है। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक रिया को लेकर एनसीबी कोर्ट जाने वाली है और कोर्ट जाकर रिया की जमानत रद्द करने की याचिका दाखिल करने वाली है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है। रिया की जमानत याचिका खारिज करने के लिए एनसीबी कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है और इसीलिए लगातार नए डॉक्यूमेंट्स भी बनाए जा रहे हैं क्योंकि अब एनसीबी के पास ऐसे ऐसे सबूत हैं, ऐसे ऐसे गवाह हैं जो कि रिया का काम तमाम कर सकते हैं और रिया की जमानत रद्द होना तय है क्योंकि पिठानी अपने बयान में बहुत कुछ कह चुका है और पिठानी की ही निशानदेही पर लगातार एनसीबी काम कर रही है। लगातार एनसीबी का एक्शन हो रहा है। यही नहीं, अगर रिया की जमानत रद्द होगी तो फिर उसको तुरंत ही सरेंडर करना होगा और सरेंडर नहीं किया तो फिर लुकआउट नोटिस जारी करने के बाद रिया को एनसीबी फिर से अरेस्ट कर सकती है और इसी को लेकर अब काम चल रहा है। आगे देखिए, सिर्फ रिया ही नहीं बल्कि रिया के अलावा 4 लोग यानी कि कुल 5 लोगों पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी है। दोस्तों, रिया के अलावा रिया का भाई शौविक चक्रवर्ती, सुशांत के घर में रहने वाला सैमुअल मिरांडा, सुशांत के घर में रहने वाला दीपेश सावंत को भी फिर से गिरफ्तार करने की तैयारी है। इतना ही नहीं, इनके अलावा श्रुति मोदी, जी हाँ, श्रुति मोदी पर भी शिकंजे की तैयारी है और श्रुति मोदी को इस बार गिरफ्तार किया जा सकता है। श्रुति मोदी सुशांत की मैनेजर थी और श्रुति पर रिया को ड्रग उपलब्ध कराने का भी आरोप है और अब इन सभी यानी कि 5 को फिर से पकड़कर जेल में डालने की तैयारी है और इसे लेकर पूरा होमवर्क हो चुका है, पूरी कार्रवाई हो चुकी है। अब बहुत जल्द, जी हाँ बहुत जल्द एनसीबी इसे लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट जा सकती है और जैसे ही इनकी जमानत रद्द होगी फिर इनका काम तमाम किया जाएगा। और जैसे पापी पिठानी को जमानत मिलना मुश्किल हो गया वैसे ही इन 5 को भी फिर से गिरफ्तार किया जाएगा तो फिर इनको भी इस बार जमानत मिलना मुश्किल हो जाएगा और सभी को जेल के अंदर ही सड़ना होगा जो कि सुशांत केस में बहुत बड़ी जीत होगी। तो कुल मिलाकर ये मुंबई से बहुत अच्छी और बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, जिससे सुशांत के दुश्मनों पर पूरा शिकंजा कस गया है। तो दोस्तों, आप भी प्लीज अपना धैर्य और हौसला बनाए रखें। ऐसी लड़ाइयाँ मुश्किल होती हैं, कठिन होती हैं
और ऐसे में बहुत हिम्मत और संयम की जरूरत होती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सब यूं ही दृढ़ इरादे के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ हमारा साथ देते रहेंगे कि हमें हर हाल में मिलकर सुशांत को इंसाफ दिलाना ही है, सुशांत के पापियों को सजा दिलानी ही है। जस्टिस फॉर सुशांत एंड दिशा के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों, सुशांत के केस में और एक आई विटनेस सामने आ चुका है, जिसने रिया और किसी एक बड़ी शख्सियत का 14 जून को लेकर बहुत बड़ा राज खोल दिया है। सोशल मीडिया पर भी ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कि रिया 13 जून के दिन सुशांत के फ्लैट यानी माउंट प्लैंक में मौजूद थी, लेकिन सुशांत के घर के बाहर रहने वाले एक होमलेस शख्स ने जो बात बताई है, उससे सुशांत के केस में बहुत बड़ी मदद मिल सकती है। दरअसल इसने जो पूरी बात बताई है वही आज हम आप सबको बताने जा रहे हैं। इसका कहना है कि सुशांत जब भी अपने घर लौटते थे तो मैं उनसे 5-10 रुपए मांगा करता था कि मैंने आज दिन भर से कुछ भी नहीं खाया, अगर आप कुछ दे देते तो सुशांत 10-20 रुपए के बजाय मुझे 200 रुपए दे दिया करते थे। और आए दिन जब भी सुशांत को मैं कहीं पर भी रास्ते पर नजर आ जाता तो हमेशा 50-100 रुपए मुझे बुलाकर भी पकड़ा ही दिया करते थे। जब 14 जून के दिन ये खबर आई कि सुशांत अब इस दुनिया में नहीं रहे, जब यह खबर बाहरी दुनिया में फैली तो सैकड़ों लोगों के साथ सुशांत के फ्लैट के बाहर मैं भी जाकर खड़ा हो गया। और जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात का खुलासा इसने किया है दोस्तों, वो ये है कि इसने अपनी दोनों आंखों से रिया चक्रवर्ती को सुशांत के घर से बाहर आते हुए देखा था। साथ ही साथ इसने ये भी बताया कि उसके साथ एक बहुत बड़े और नामी शख्स को भी सुशांत के घर से बाहर निकलते हुए देखा था। इसने बताया कि मैंने रिया का नाम तो ले लिया, लेकिन मैं उस दूसरे बड़े शख्स का नाम नहीं बता सकता। मैं वैसे ही सड़क पर रहता हूँ, कोई घर बार नहीं मेरा। ऐसे में मुझे डर है कि मैं सड़क पर ही मारा जा सकता हूँ, इसलिए मैं उस शख्स का नाम नहीं ले सकता बिना प्रोटेक्शन मिले। तो इसने ये बेहद शॉकिंग खुलासा किया है दोस्तों। इस बात की सीबीआई को गहराई से जांच करनी चाहिए, मगर हमारी सीबीआई तो न जाने कौन सी ऐसी गुप्त जांच कर रही है कि जहां इतने इम्पोर्टेंट आई विटनेसेस खुलेआम घूम रहे हैं, अपने बयान दर्ज करा चुके हैं, दर्ज कराना चाहते हैं, पर मानो सीबीआई को कुछ करना ही नहीं है। आखिर कब सुशांत केस में हमें सीबीआई अपडेट देगी? क्यों इन आई विटनेसेस को प्रोटेक्शन देकर इनके बयान नहीं लिए जा रहे हैं? आखिर सीबीआई सुशांत केस में कर क्या रही है? अगर सीबीआई ये सोचकर बैठी है कि बस बोलते रहो जांच जारी है और इसी तरह लोग धीरे धीरे भूल जाएंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है, क्योंकि हम न खुद भूलेंगे और न ही सीबीआई को भूलने देंगे। हम तब तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे, जब तक सुशांत को इंसाफ नहीं मिल जाता। अगर आप भी इस लड़ाई में हमारे साथ हैं दोस्तों, तो जस्टिस फॉर सुशांत एंड दिशा के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें।